Hello viewers, welcome to our channel Sims Official. Today we are going to discuss a new chapter that is वचन। वचन और नंबर। नंबर किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। बकरी घास खा रही है। यहाँ पे रेड से हाईलाइटेड हो रखा है बकरी। यहाँ बकरियाँ घास खा रही हैं। छात्रा परीक्षा दे रही है। छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड हो रखा है, रेड से लिख रखा है, यहाँ पे हाईलाइटेड हो रखा है, वो है बकरी और बकरियाँ। ऐसी छात्राएं। उपयुक्त वाक्यों में बकरी और छात्रा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है और बकरियां तथा छात्राएं शब्दों से उनके अनेक होने का बोध हो रहा है। व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग इसी संख्या बोध के लिए किया जाता है। मतलब किसी वस्तु के संख्या में कितनी है, वो एक है, एक से ज़्यादा है, दो हैं, लाखों करोड़ों जितने भी आएंगे, तो ये सारा किसके अंडर आता है, ये आता है वचन के। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। समझ आया? वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब आता है वचन के भेद। तो इसमें हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, ये घड़ी दीवार पर टांग दो, दादाजी के साथ मेरा कुत्ता भी घूमने जाता है, मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रखा है। इसमें क्या हो रहा है, इन सारे पिक्चर से, इन सारे शब्दों से, जैसे कुर्सी, घड़ी, कुत्ता, मोबाइल, मेज़, इन सारे शब्दों से पता चल रहा है कि वस्तु एक है, यानी एक वचन होने का बोध हो रहा है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले लॉन में एक तरफ लगा दो, आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, लड़कियां मालाएं बना रही हैं, माँ ने सब्जियां काट दी। तो इसमें क्या है, गमले, यानी यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है एक से ज़्यादा गमले हैं, यानी 1 2 3। इसी तरह से आकाश में पतंगे। अब पिक्चर में यहाँ पे 2 रखी हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं। लड़कियाँ मालाएँ बना रही हैं, लड़कियाँ भी 2 हैं और मालाएँ भी काफ़ी हैं। ऐसी माँ ने सब्जियां काट दी। अब माँ के पास न जाने कौन कौन सी सब्जियां थी, उन्होंने सारी सब्जियां काट दी। तो ये है वचन का एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान। वचन की पहचान 2 प्रकार की होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा, क्रिया शब्दों के रूप द्वारा। अब इसमें सबसे पहला आता है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान। अध्यापिका कक्षा में आई, अध्यापिकाएं कक्षा में आईं। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, ये संज्ञा का है। वह गाना सुना रहा है, वह गाना सुना रहे हैं, यानी वह जो है वो अकेला है और वे सारे हैं, बहुत सारे हैं। क्रिया शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान। मजदूर सड़क बना रहा है, मजदूर सड़क बना रहे हैं, यानी कि मजदूर काफ़ी हैं, एक सड़क को बहुत सारे मजदूर बना रहे हैं। चोर पर्दे के पीछे छिप गया, चोर घर में घुस आए। अब चोर घर में घुस आए, यानी कि ये क्रिया से पता चल रहा है कि चोर कितने सारे हैं। समझ आया बच्चों? सरोवर में कमल खिल गया था, सरोवर में कमल खिले थे।
खिले थे से समझ आ रहा है कि एक सरोवर में, एक नदी या तालाब में बहुत सारे कमल खिल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पुस्तक, पुस्तकें, बोतल, बोतलें, नहर, नहरें, दीवार, दीवारें, कलम, कलमें, बात, बातें, बैल, बैलें, रात, रातें, मेज़, मेज़ें, सड़क, सड़कें, भैंस, भैंसें, आँख, आँखें। तो बच्चों ये है आज का चैप्टर। हम आज कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं एक वचन, बहुवचन। इसी तरह से और बहुत सारे हैं। जाति, जातियाँ, लिपि, लिपियाँ, तिथि, तिथियाँ, ऐसे ही नीति, नीतियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, रीति, रीतियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, नदी, नदियाँ, रोटी, रोटियाँ, रानी, रानियाँ, पत्नी, पत्नियाँ, पुत्री, पुत्रियाँ। तो बच्चों आप लोग के सबके समझ आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।